से करेंगे सबका स्वागत। हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रेहान। आप देख रहे हैं फिजिक्स बाज। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में अपने इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फोर्स डिफरेंट प्लेसेस पे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्कस किया था। आज हम शुरू करते हैं अपना न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम स्टडी करेंगे। आइए चलते हैं बोर्ड पर। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेगी। ये एक चार्ज है Q, मान लीजिए ये पॉइंट A पर है, और दूसरा चार्ज है B पर प्लस Q0। अगर मैं इसको प्लस ना लिखूं तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इस डिस्टेंस पर है। ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। क्या समझते हैं इसके बारे में? इस चार्ज को Q को हम सोर्स चार्ज कहते हैं। सोर्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो दिस एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस around itself। अब Q0 की बात करें, Q0। अच्छा, एक बात और, ये जो सोर्स चार्ज है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर Q0 की बात करें, Q0 इज अ टेस्ट चार्ज। Q0 एक टेस्ट चार्ज है, यानी कि ये टेस्टिंग के लिए यूज किया गया है। जब भी Q0 कहीं भी चैप्टर में आएगा तो आप समझेंगे ये टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट कर रहा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है ना। अब एक चीज समझिए, इफ अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो Q0 कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? Q0 अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो Q0 एक्सपीरियंसेस रिपल्जन। रिपल्जन क्यों फील करेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव तो होता ही है, ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा। इसका मतलब, अगर देखिए एक चीज से और देखते हैं, ये पॉजिटिव है, अगर यहाँ दूसरा चार्ज रखेंगे तो ये इसे रिपेल करेगा। यहां रखेंगे रिपेल करेगा, यहां रखेंगे रिपेल करेगा, यहां रखेंगे रिपेल, है ना। सब जगह क्या करेगा? ये इसे रिपेल करेगा। इसका मतलब जो प्लस Q है वो रेडियली आउटवर्ड है। इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। अगर ये नेगेटिव है तो Q0 एक्सपीरियंस अट्रैक्शन। समझ में आया? अगर माइनस नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता तो ये अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा होता। देखिएगा, ये नेगेटिव है, अगर यहाँ टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो ये किधर जाएगा? यहाँ रखा होगा तो ये इधर जाएगा, यहाँ रखा होगा तो ये इधर जाएगा। इसी तरीके से ये कहाँ जा रहा है?
समझ में आ रहा हो, ये रेडियली इनवर्ड। यह आया होगा आपकी समझ में, समझ में आ रहा है आपके। अच्छा, क्यू नॉट डज नॉट, क्यू नॉट, जो क्यू नॉट है डज नॉट क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन जैसा आप यहां देख रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज द स्पेस, is the space around the charge in which any other charge experiences a force of attraction और रिपल्सन। नोट कर लीजिए, जैसा कि अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं उसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, आपने देखा होगा जब हम सर्दियों में धूप में होते हैं तो हमें यही धूप जो हमारी जुलाई में और मई में होती है वो हमें फरवरी के मंथ में कैसी लगती है, बहुत हल्की लगती है, यानी कि उतने टाइम उसकी इंटेंसिटी कम होती है और मई में उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इसी तरीके से जब वाटर गिरता है नल में से और धीरे धीरे गिर रहा है उसकी इंटेंसिटी कम है, वही वाटर अगर बहुत तेजी के साथ गिरता है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इसी तरीके से जब एक चार्ज होता है, अगर 2 माइक्रोकूलम का है तो उसकी इंटेंसिटी कम है, अगर 10 माइक्रोकूलम का इंटेंसिटी ज्यादा है और 8 कूलम का ही है तो इंटेंसिटी और भी ज्यादा है। समझ में आया इंटेंसिटी क्या होती है, यानी कि इंटेंसिटी डिपेंड करती है सोर्स चार्ज के ऊपर। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point is defined as the force experienced by unit पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज होता है, टेस्ट ही है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट प्लेस। समझ में आया होगा आपके। अच्छा, अब समझिए, मान लीजिए एक सोर्स चार्ज है Q और यहां एक टेस्ट चार्ज है, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यानी कि P पर Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो यहां फोर्स वेक्टर होगा और टेस्ट चार्ज, ये इसका फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए इसको।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज इट्स SI यूनिट। फोर्स न्यूटन होती है और कूलम चार्ज की कूलम होती है, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन क्या है इसकी? न्यूटन की होती है mL/t-2, कूलम की AT। जैसा कि आपने 11th में सीखी होंगी डायमेंशन, mL/t-3A। नोट कर लीजिए इसको। हम आप बोर्ड पर देख रहे होंगे ये दोबारा से इलेक्ट्रिक फोर्स चैप्टर कैसे स्टार्ट हो गया। नहीं, ये मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। देखिए जितने भी फर्स्ट यूनिट में चैप्टर हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर की स्टडी बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपको सेकंड आसानी से आ जाएगा। अगर आप सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको थर्ड चैप्टर आ जाएगा। अगर आप थर्ड पढ़ लेंगे तो आपको फोर्थ आ जाएगा। I mean, आपको सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो पता होनी चाहिए। जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ही इजी होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इजी होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इजी होगा। और अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इजी लगेगा। यानी कि आपके जितने भी चैप्टर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए, देखिए ये जो फॉर्मूले हैं हमने मैग्नीट्यूड फोर्स का निकाला था। अब मान लीजिए हमारे पास हमसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जब दो चार्ज हो स्पेस में टू चार्जेस हैं Q और ये Q0। अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स बताइए। अच्छा, वो भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F/Q0 होता है। F क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और ये किसका डिवाइड देना है, पर यूनिट चार्ज का। तो फर्स्ट चार्ज इसमें Q1 है यानी कि Q1 क्या है Q, और Q2 क्या है Q0। समझ में आया होगा आपके। Q0 से Q0 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि टेस्ट चार्ज के ऊपर। अब इसी तरीके से अगर मैं वेक्टर फॉर्म में निकालूंगा तो वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या है, यहां देखते हैं दो चार्ज के बीच में वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज Q, सेकंड चार्ज Q0। यहां जो Q1 Q2 लिखा है तो फर्स्ट चार्ज Q और सेकंड चार्ज Q0, और डिस्टेंस है R12। ये वेक्टर फॉर्म में है ना। और ये देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म है इसलिए Q0। तो अब बताइए फोर्स क्या है, फोर्स इसमें है 1/4πε0 Q इंटू Q0 और R12 Q0 R12 का यूनिट वेक्टर। इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1/4πε0 Q R²। देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, और ये यूनिट वेक्टर। समझ में आया होगा आपके। अब इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर भी हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर आप लोगों को खुद करना है, पोजीशन वेक्टर कैसे होगा, है ना, बिल्कुल इसी तरीके से। अब आ जाते हैं फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें डेरिवेशन में क्या आ जाए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ
चार्ज। तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फोर्स का जो हमने सिस्टम ऑफ चार्ज में निकाला था फोर्स का फॉर्मूला, वहां तक यहाँ हम फोर्स को करेंगे और फिर फॉर्मूले में लिख देंगे हम क्या, F अपॉन क्यू नॉट। तो सिस्टम ऑफ चार्ज यहाँ पूरा लिख लीजिए। यहां देखिए एक मिस्टेक हो गई है, जो Q1 था जो फर्स्ट चार्ज वो कॉमन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ Q1 यानी कि Q1 क्या है, क्यू नॉट, या चलो Q1 लिख देते हैं। जब यहां लिखेंगे तो फर्स्ट चार्ज कौन सा है, क्यू नॉट, बाकी Q2 R1 माइनस R2, इसी तरीके से Q3 R1 माइनस R3 एंड सो ऑन, Qn R1 माइनस Rn और ये R1 माइनस Rn। समझ में आ गया होगा। अब यहां जब मैं इसमें इस फुल में पूरे फॉर्मूले में क्या पुट करूंगा, अगर मैं फुल फॉर्मूले में Q नॉट नीचे रखूंगा तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरा, जो ये बाकी बचा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जैसी है वैसी उतार दीजिए, Q2 R1 R2 Q R1 माइनस R2, इसी तरीके से उतारते चले जाएंगे। ये हो गया पूरा आंसर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमने फोर्स पढ़ा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा R माइनस R डैश की क्यूब, और मोड में है क्यूब, R माइनस R डैश वेक्टर में, और dl। अब देखिए यहां जब हमने फोर्स लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था, अब हम इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में निकालेंगे यही चीज, यानी कि अगर वो पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम क्या करेंगे, तो हम वही हमारा फॉर्मूला सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो हम लगा देंगे, इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए लैम्डा R माइनस R डैश क्यूब R माइनस R डैश और ये dl अपॉन Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया हमें, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा R माइनस R dl। अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से वही करेंगे, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रख देता हूं, है ना। देखिए F Q नॉट यहां रख देते हैं, Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा R माइनस R डैश क्यूब R माइनस R डैश ds, और ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा R डैश क्यूब R माइनस R डैश ds। देखिए समझ में आ रहा होगा आपके। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज के लिए रख दीजिए Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो R माइनस R डैश क्यूब R माइनस R डैश और ये dv अपॉन Q नॉट से Q नॉट कैंसिल,
आपकी समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्या करना है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें करना क्या है, हमें करना है उसके फोर्स में से, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो क्या करेंगे बताइए बच्चों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज कर देंगे। ये आपकी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आपको अगर जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट करके बताएं।